Apple's biggest milestone yet. Big news? Absolutely. Apple has exported iPhones worth over $50 billion from India by December 2025. Not in 15 years, not in a generation, in just one PLI cycle. आपने कहा चौक चौराहे पे खड़ा हुआ है। चौराहा कहाँ? चौराहा पूरी दुनिया में कहाँ फेमस होता है? अगर दुनिया के चौराहे पर इस समय इंडिया खड़ा है, इसका मतलब है कि इंडिया को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। वो ज्यादा बड़ी बात है। और आप सब जानते हैं कि भारत में एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग यानी कि आईफोन के जितने भी प्रोडक्ट्स एप्पल के जितने भी होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो चुकी थी। एक समय था जब भारत इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इंपोर्ट किया करता था और आज वो समय आ गया है कि भारत चाइना और वियतनाम को इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट अब एक्सपोर्ट कर रहा है। तो और अगर भारत के साथ किसी कंट्री के कुछ क्लैशेस चल रहे हैं तो उस पे अगर हम लड्डू बांटना बंद कर देंगे तो शायद हमें अपनी फिक्र ज्यादा करनी चाहिए और एक पॉजिटिव कह लीजिए थॉट के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो शायद हम अपने लिए भी कुछ भला कर सकें। इसके अंदर इंडिया क्यों आ रहा है? इज अ इमर्जिंग कंट्री, एज अ डेवलप्ड कंट्री, एज अ इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कंट्री, इवन एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पावर हाउस। ये लोगों का कहना है, हमारा कोई इसमें कोई वो नहीं है। हमने कभी डिक्लेयर नहीं किया कि हम नंबर 1 हो, नंबर 2 हो, नंबर 10 हो। ये काम हमारा नहीं है। तो इंपोर्टर से एक्सपोर्टर का सफर भारत ने तय कर लिया है। ये आज की बड़ी खुशखबरी है जो हम चर्चा का विषय बनाएंगे और इस पर चर्चा करेंगे कि भारत का ये सफर इंपोर्टर से एक्सपोर्टर कैसे रहा, क्या क्या इससे जुड़े हुए जो भी डेवलपमेंट्स हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। वरना अगर आप देख लीजिए 80 इयर्स हो गए पाकिस्तान को बने हुए, इस वक्त भारत की इकोनॉमी, भारत की एजुकेशन सिस्टम या भारत की सिक्योरिटी, हर चीज को अगर आप देखें, फॉरेन पॉलिसी वो कहां पर है और इतने ही साल पाकिस्तान को भी लगे और 80 इयर्स में पाकिस्तान बद से बदतर होता चला गया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल जय भारत में। दोस्तों, सभी भारतीयों के लिए आज एक बहुत एक गर्व की बात है क्योंकि आज 2025 के आंकड़े के अनुसार भारत ने करीबन 5 लाख करोड़ आईफोन को एक्सपोर्ट करके विश्व में एक अपनी अहम छाप छोड़ दी है। बताया ये भी जा रहा है कि इस घटना को लेकर पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान की जो मीडिया है वो बहुत ही ज़्यादा बोला जाए तो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड है क्योंकि पाकिस्तान में किसी भी प्रकार की कोई भी कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है तथा इंडिया में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग दिन पर दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है तथा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी इंडिया इस समय आईफोन में बहुत ही आगे जा रहा है। यह देखकर पाकिस्तानी पब्लिक है जो और वो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जी वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड है क्योंकि कुछ समय पहले अमेरिका के ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया था। टैरिफ लगाने के बाद भी इंडिया की जो ग्रोथ है वो दिन पर दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है, बल्कि उन्हें यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए रिवॉर्ड्स भी दिए। आज रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। जिस देश को लोग सिर्फ एक कंज्यूमर मार्केट समझते थे, वही देश आज $50 बिलियन वर्थ के हाई टेक स्मार्टफोन्स दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का एक नया परचम है। भारत के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है। देखेंगे कि इंडिया क्या करता है। हम तो देखना चाह रहे हैं ना। हम तो वो जिसे कहते हैं तमाशाई हैं इस वक्त दुनिया जो तमाशाई मत बनो, सीखो अपनी कंट्री के लिए। आप सीखिए कि आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका अपनी इकोनॉमी, जापान से पूछो ना कि जापान चौथे पॉइंट से हटके नीचे चला गया तो इंडिया ऊपर आ गया। स्लम्स, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें कर रहे हैं, मैं स्लम्स की बातें। भाई साहब, आप ट्रंप के इकोनॉमी की बात कर रहे थे कि आपके पास इकोनॉमी नहीं है, मैं क्या करूं? आप पढ़े लिखे नहीं बात कर रहे, मैं क्या कर सकता हूँ? आपके न्यूज़पेपर जो है ना वो गलत बता रहे हैं आपको, आप पढ़ नहीं रहे कि इंडियन इकोनॉमी, अगर इंडियन इकोनॉमी राइज कर रही है, जापान को छोड़ के चौथी पोजीशन पर आ गई है, तो जनाब आपको नहीं पता तो मेरे को बताना तो पड़ेगा ना। आबादी बहुत ज्यादा यार, जापान की इतनी सी आबादी है, क्या बातें करते हैं यार। 3 लाख बंदे का 1.5 अरब बंदे का मुकाबले कोई नहीं यार। जनाब क्या करूं? उसकी जीडीपी अगर हायर थी, अगर उसकी हायर थी वर्ल्ड रैंकिंग में, तो मैं क्या करूं? आपको ये टॉप 10 है ना, आपको मिलेगा। आप सदा जियो, हमारी दुआ है आपके लिए, सदा जियो इसी तरह हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, लाल जर्सियां पहन के, लाल टाइयां लगा के सदा मुस्कुराते रहो, जीते रहो। हमारी तो देखें आपके लिए दुआएं हैं। ये कैसे हो सकता है? आप इतने अच्छे इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग हैं। वो आप गलत मुल्क में पैदा हो गए, आपको पाकिस्तान होना चाहिए मुल्क को नहीं। यार कबर की बात गाली दे दो, ये मत बोलो यार। आप अच्छे इंसान है, अच्छे दिल के इंसान है, आपको
मजबूर हैं इस वक्त, मुझे पता है अंडर प्रेशर। इसके कारण इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सिर्फ एप्पल का नहीं, लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में चालू हो जाएगा। और अभी जो एप्पल के प्रोडक्ट्स है जैसे iMac है, उनका आईफोन है, आईपैड है और बाकी भी जो उनके प्रोडक्ट है, ईयरपॉड्स है, उन सब का भी प्रोडक्शन भारत में चालू हो गया है। तो अहमद ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है कि जहाँ पे आप देखिए कि विश्व की दो बड़ी कंपनियां सैमसंग और एप्पल दोनों ने भारत के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा चुके हैं और यहाँ पे भारत के थ्रू आपको ये टॉप 10 के बारे में नहीं पता है यार। आप समझा करो। आप लोग तो देखें, आप लोग तो बाथरूम जाए ना तो लोटे ही इतने चाहिए, इकोनॉमी बंदा ही बड़ा है यार। मतलब क्या बातें करते हैं इसमें कल साहब। कमर चीमा ये कहाँ लोटा ले आए, आपके कंट्री लोटे से ऊपर नहीं आ पाई। यहाँ तो भाई साहब ऑटोमेटिक सिस्टम्स आ गए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपकी सोच नहीं पहुंच पाएगी इंडिया तक, मानो मेरी बात। Of the total GDP of India, about 60% is a domestic consumption. आपका यार, आप हर चीज तो अंदर ही हमारी स्ट्रेंथ है ना जी, अच्छी बात है ना स्ट्रेंथ, हम मानते हैं ह्यूमन रिसोर्स हमारी स्ट्रेंथ है। अप्रिशिएबल। तो मैं ये ना कहे कि आप जापान का मुकाबला करेंगे। नहीं, हम जापान का मुकाबला नहीं कर रहे, मैं यही तो समझा रहा हूँ। कर भी नहीं भाई साहब जापान को पूछो वो क्यों फील बैड कर रहा है कि मेरी चौथी पोजीशन आपने कंप्रोमाइज कर बैड करेगा यार वो, क्योंकि इकोनॉमिकली इस समय कमर चीमा आप भी यहाँ हो, मैं भी यहाँ हूं, मैं शायद ना भी हूं, आप जरूर हो। आप देखोगे कि इंडिया एज अ डेवलप्ड कंट्री लास्ट ईयर जो फिगर आया था, Apple products were export more than 1 lakh crores of Apple phones were exported from India. तो इसका जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो बड़ा है जी। लेकिन जो चाइना की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि चाइना में पहले आईफोन या एप्पल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, चाइना ने अपने लोकल प्रोडक्ट्स पे ज्यादा ध्यान दिया है। वो लोकल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग, फोन और ये सारी चीजें बना रहे हैं जो काफी सस्ते दामों में बनाते हैं। उनके फीचर्स हाईटेक और एडवांस फीचर होते हैं। तो ऐसे में अगर हम भारत की बात करते हैं, भारत एक बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक्स अगर डिवाइसेस की या इक्विपमेंट्स की बात करते हैं, तो ऐसे में जो हमारी खुद की होम ग्रोन या उन प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की बात करें, उसकी क्या स्थिति आप देखते हैं? देखिए, सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसका स्टैंडर्डाइजेशन हो जाता है और जो भी कंपनीज ये रिक्वायरमेंट्स मीट करती है तो उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है और इसके ऊपर क्वालिटी चेक्स भी होता रहता है। तो ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं होता है। इनफैक्ट इंडिया के अंदर क्वालिटी और भी अच्छी होगी। मानिए कि नहीं तो इंडिया की एप्पल अपना प्रोडक्शन शिफ्ट नहीं करता चाइना से। ये सोचिए, आज जो उन्होंने बोला है कि आईफोन 17 हम इंडिया में पहले बनाने वाले हैं और एक तरह से वो चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी के थ्रू फॉलो कर रहा है कि इंडिया को एक ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन डेस्टिनेशन के थ्रू कल्टीवेट किया जाए। तो कहीं ना कहीं एप्पल इज ट्राइंग टू मिटिगेट इट्स रिस्क। अब ये सोचिए, एप्पल का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है $3 ट्रिलियन, भारत की जीडीपी है $4 ट्रिलियन की। जो इतनी बड़ी कंपनी है, ये सब बारीकियों पे वो उनका बहुत बड़ा प्लानिंग चलता रहता है इसके ऊपर। वो अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट कैसा निकालना है, उसकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या करना है, उसका प्लानिंग एडवांस स्टेज में कर लेते हैं वो लोग। तो कहीं ना कहीं एक तरह से आप ये देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि भारत अब कंपोनेंट एक्सपोर्ट में भी आ चुका है। देखिए, अभी तक वो जो बोलते हैं हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग में नहीं गए। अब सवाल ये उठता है कि क्या यूएस और चाइना की तनातनी का फायदा इंडिया को मिल रहा है? बिल्कुल। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद जब यूएस चाइना ट्रेड रिलेशंस में खटास आई तो इंडिया। आई होप आपने वीडियो में एंजॉय किया होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जय भारत चैनल को। हमारे चैनल पे आपको पाकिस्तानी रिएक्शंस, पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्शंस, पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शंस, पाकिस्तानी फनी रिएक्शंस, पाकिस्तानी क्रिकेट अपडेट, पाकिस्तानी लास्टेड अपडेट और पाकिस्तान की छोटी बड़ी न्यूज़ हमेशा मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।